और हमारे किसान हो खुशहाल और मालामाल। किसान भाइयों, सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग बागपत द्वारा 3 दिवसीय विराट कृषि मेला आयोजित किया गया। प्रस्तुत है इस पर एक रिपोर्ट। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। बदलती हुई जलवायु और निरंतर कम होते प्राकृतिक स्रोत हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक चुनौती बनकर हमारे सामने मौजूद है। किसानों की कड़ी मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के शोध कार्य और सरकार की किसान हितकारी नीतियों के कारण हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनेक किसान हितकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन्हीं योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग जिला बागपत में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक विराट कृषि मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर योजना आयोग उत्तर प्रदेश में सलाहकार एवं राज्य मंत्री श्री ओमवीर तोमर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेले का निरीक्षण किया। जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौद परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में कृषकों को कृषि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि कैलेंडर वितरित करने की व्यवस्था की गई, जिससे किसान भाई सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के साथ साथ खेती की वैज्ञानिक विधि के बारे में जाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं। कृषि विज्ञान केंद्र बागपत द्वारा गन्ने के साथ अंतः फसली खेती की जानकारी तथा बीज की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी किसानों के लिए निश्चित ही लाभकारी है। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभिन्न सब्जी फसलों जैसे फूल गोभी, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, आंवला एवं गाजर के मूल्य संवर्धन के बारे में किसानों को बताया गया, जिससे वे सब्जी फसलों की खेती करके ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें। भूमि संरक्षण इकाई बागपत द्वारा मिट्टी को कटाव से बचाने एवं मृदा को उपजाऊ बनाने की विधि किसानों को बताई गई। भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे अग्रणी बैंक सिंडिकेट बैंक द्वारा किसानों को सिंध ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में स्वरोजगार के लिए किसानों को जागरूक किया गया। जनपद के कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी हो या फिर कीट बीमारियों से फसल सुरक्षा की बात हो, ये खेती किसान के हित में है। आज मृदा परीक्षण समय की जरूरत है, इसलिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला बागपत के वैज्ञानिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ के बारे में किसानों को जानकारी देते नजर आए। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि श्री ओमवीर तोमर ने दीप प्रज्वलित करके कृषक चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जनपद सहारनपुर और मेरठ के आसपास से आए किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा, दिसंबर का महीना चल रहा है और एक बहुत वाइबल टेक्नोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बागपत इस दिशा में पिछले 7-8 साल से काम कर रहा है कि गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गन्ने की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। तो ऐसी स्थिति में गन्ने की 2 लाइनों के बीच जो दूरी खाली रहती है, अगर हम उसका इस्तेमाल किसी तीसरी फसल की बुआई के जरिए कर ले तो हमको अतिरिक्त पैदावार मिल जाता है। लहसुन की बुआई और प्याज की बुआई दोनों ही फसलें गन्ने की 2 लाइनें 90 सेंटीमीटर रिकमेंडेड लाइन टू लाइन दूरी है गन्ने की। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का एक सही समय है जिसमें प्याज की रोपाई गन्ने के बीच करनी चाहिए। गन्ने की 2 लाइनों में आप गन्ने की बुआई करें 90 सेंटीमीटर पे, उसके बीच में जो है खाली जगह पे प्याज की रोपाई कर दें। उप कृषि निदेशक बागपत श्री धुरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्पादकता की दृष्टि से जिला बागपत प्रदेश में अग्रणी है। कृषि विभाग को
यहाँ पर जो टारगेट मिला है, हमारी औसत उत्पादकता भी 41.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 है। जनपद बागपत धान की उत्पादकता में भी नंबर 1 रहा सर। इसका क्रेडिट यहाँ के किसान भाइयों को और कृषि से लगे सभी हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों या जो भी उद्योगपति है जो भी इस दिशा में काम कर रहा है, ये श्रेय उन सभी साथियों को जाता है। जैसा कि कृषि के हम क्षेत्र में सर कार्य कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर के बाद गेहूं जो बोया जाता है उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती चली जाती है। क्योंकि हमारी गेहूं को जो सूर्य का प्रकाश चाहिए और जो उसको टेम्परेचर चाहिए सर, वो कम होता चल जाता है। यदि हमको प्रॉपर समय मिले सर, तो हमारा कृषक जो हरियाणा हमसे लगभग 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज्यादा है, उसके बराबर हो सकती है सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मोदीपुरम से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहनलाल किसानों को गेहूं की खेती के बारे में जानकारी दी। यदि हम पंजाब, हरियाणा इनसे तुलना करें तो अभी हम काफी पीछे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। जब हमारे पास जमीन अच्छी है, हमारी जलवायु अच्छी है, तो हम ज्यादा पैदावार क्यों नहीं ले सकते हैं। बुआई के समय के हिसाब से प्रजातियों का चयन करें। हर माह के लिए, हर समय के लिए अलग अलग प्रजातियों के ग्रुप है बने हुए। जैसे नवंबर में बुआई कर देते हैं तो इसके लिए PBW 550 बहुत अच्छी प्रजाति है और नवंबर महीने में बुआई करके इसकी 60 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टर ले सकते हैं। दूसरी इसमें SD 2687, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, नवंबर महीने में इसकी बुआई हो जानी चाहिए। दिसंबर बुआई के लिए PBW 590 प्रजाति का विकास किया गया है। PBW 226 गुणवत्ता के लिए, रोटी के लिए, चपाती मेकिंग क्वालिटी के लिए नंबर 1 वैरायटी है। PBW 435 ये 105 दिन में पककर 40 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टर दे देती है। एक आपने और प्रजाति का नाम सुना होगा, हन्ना। ये भी आप पूरे जनवरी में बोके इसको भी 105, 107, 8, 10 दिन में आप अच्छी तरह से 35 से 40 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। मुख्य अतिथि श्री ओमवीर तोमर ने भी किसानों को भरपूर मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। मेरे लिए बहुत गर्वोक्ति की मनस्थिति है कि मैं किसानों से जुड़े हुए इस मेले में साझीदार हूँ। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भाग है जो अद्भुत मेहनत करके, त्याग तपस्या करके, खून पसीना बहा करके देश को रोटी देने का काम करता है, सब्जी देने का काम करता है, दूध देने का काम करता है। अद्भुत है यहाँ का किसान। जो मेहनत करके किसान सारा दिन मशक्कत करके खून पसीने की कमाई के जरिए देश को पेट भरने का मौका देता है, खुद भी चाहे वो भूखा रहे, लेकिन देश की शान में भूख का इंतजाम नहीं रहने देता। ये उसकी क्षमता अद्भुत है, सिर झुकाने लायक है। मैं इनको कई कौमों से बधाई देता हूँ। मेरठ मंडल मेरठ के संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिसोदिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, जैविक खेती जब हम करने चलते हैं तो इसकी प्रक्रिया और इसका कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे होंगे, तो उनको जब बाजार में ले जाते हैं हम अपना प्रोडक्ट, तो वहां कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई जो आपने पैदा किया ये देशी खाद के आधार पे पैदा किया या देशी दवाइयों के आधार पे पैदा किया। तो जो मूल्य आपको मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट का, उस पैदावार का, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि भाई इसका प्रमाणीकरण कृषकों के स्वयं सहायता समूह स्वयं करें। आप लोग 50 का किसान भाई 50 लोगों मिलके 1-1 एकड़ जमीन सबकी ले लें या आधा एकड़ जमीन सबकी ले लें, तो एक समूह बना लें और उस समूह का एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो हमारा विभाग, हम लोग कृषि विभाग की तरफ से कराते हैं। उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 2 साल का समय लगता है। 2 साल बाद आपको एक लोगो मिल जाएगा और उस लोगो को आप अपने प्रोडक्ट पे चस्पा करके मंडी में बेच सकते हैं कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट, ये मेरा ये सब्जी, मेरा ये धान, मेरा ये गेहूं जैविक खेती के द्वारा पैदा किया गया है। इस 3 दिवसीय विराट मेले में सुदूर गांवों से आए किसानों ने कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त की। गेहूं के बीज, गन्ने का बीज, कीटनाशक दवाई, और इससे किसानों का बहुत फायदा है।
और ये मेला साल भर में 2 बार लगना चाहिए। इससे इससे किसानों की उन्नति होगी और देश प्रदेश का लाभ होगा। गेहूं का बीज जो था वो हम कहीं से भी लेके खरीद के बो लेते थे, ना तो हमको उसका पता था कि ये अगेता है या पछेता है, कितनी समय पर बुआई करनी चाहिए, समय पर अगर हम बुआई करते हैं तो हमें कितना फायदा होगा, अगर हम लेट बुआई करते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। यहाँ के हमें वैज्ञानिकों से पता चला, कीटनाशक दवाइयों का पता चला, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, किस टाइम डालनी चाहिए, उसका भी पता चला। उससे पहले हम कोई सी भी दवा ले लेते थे दुकान से, जो बता देते थे वो डाल देते थे, उससे हमें कई बार जो है फसल को नुकसान पहुंचता था। हमारे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने हमें अच्छी बात बताई। आगे भी हम यूं उम्मीद करें। ये बार साल भर में 2 बार मेला लगा है। यहाँ एक से एक बीज के बारे में पता चला जो किसानों को पता नहीं था इससे पहले, और एक से खाद के बारे में पता चला, एक से अनुदान के बारे में पता चला। यूं मेला साल भर में 2 बार लगना चाहिए। इस मेले से हमें बहुत जानकारी मिली, कीटनाशक दवाइयों के बारे में पता चला। कृषि विभाग बागपत द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मेला किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों का ऐसा अनूठा संगम है जो कृषि विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी खेती के काम में रुचि दिखाई और